हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th के जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिका को देख रहे थे और कोशिका के अंतर्गत कुछ चीज़ों की हम लोग चर्चा कर चुके थे। 9th कोशिका यानी सेल इसके भाग 1 के अंतर्गत हम लोग कोशिका क्या होता है तथा कोशिका की आकार, परिमाप और कोशिका सिद्धांत के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया था तथा उसके साथ ही यह भी हम लोग चर्चा किए थे कि कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय। तथा इसी के साथ हम लोग यह भी देखे थे कि कोशिकाओं के महत्वपूर्ण खोज के संबंध में कि कोशिका की खोज किसने किया, जीवित कोशिका की खोज किसने किया, केंद्रक की खोज किसने किया, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोगों को चर्चा किस पर करना है, तो आज हम लोगों को चर्चा करना है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका का प्रकार, तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम लोग हिंदी में असीम केंद्रीय कोशिका कहते हैं। केंद्रीय कोशिका कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका को हम लोग ससीम केंद्रीय कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका भी 2 प्रकार की होती हैं, यानी जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में कुछ डिफरेंट होता है, इसीलिए यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार की हो सकती है, जंतु कोशिका यानी 2 प्रकार की हो सकती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में हम लोगों को अंतर भी जानना है तथा इसकी कुछ विशेषता को भी जानना है। तो अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत ही सूक्ष्म या कह सकते हैं विकसित कोशिका नहीं होती है, आध कोशिकाएं होती हैं, इसीलिए इसको प्राइमिटिव कोशिका कहा जाता है। प्राइमिटिव कोशिका क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जैसे कोशिकांग की बात करें, अभी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे कि कोशिकांग का मतलब क्या होता है। अभी हम लोग कोशिका को खोल करके नहीं देखेंगे कि कोशिका के अंतर्गत क्या क्या चीज होता है, बल्कि हम लोग क्या है कोशिका के विषय में बाह्य चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए क्या है कि कोशिकांग यानी इसमें कुछ कोशिकांग की अगर बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए, लवक की बात किया जाए, लाइसोसोम की बात किया जाए, उसके बाद सेंट्रोसोम की बात किया जाए, अंतर्द्रवी जालिका की बात किया जाए, ये सब कोशिकांग इसके अंतर्गत नहीं पाए जाते, यानी कि बहुत ही सिंपल टाइप की कोशिका होती है। यह कोशिका की अगर बात करें तो किस में पाई जाती है, तो संपूर्ण रूप से जीवाणुओं में पाई जाती है। जीवाणु में यदि हम बात करें नीले हरे शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा लेड लेबी में पाया जाता है। यह भी क्या है, यह माइकोप्लाज्मा लेड लेबी एक जीवाणु है, विषाणुओं में भी पाया जाता है, लेकिन विषाणु के विषय में कहा जाता है कि यह जीव है या सजीव है या निर्जीव है, इसके विषय में अभी
डिसाइड नहीं हो पाया है कि ये सजीव है कि निर्जीव है, क्योंकि यह जिस व्यक्ति के अंतर्गत यानी जिस पर होता है तब तो उस समय सक्रिय रहता है, लेकिन उस तरह से क्रिस्टल के रूप में यानी कि किसी जार में इसको क्रिस्टल के रूप में वर्षों वर्षों तक रखा जा सकता है। तो इसीलिए इस पर सजीव है या निर्जीव है इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन विषाणुओं की जो कोशिकाएं होती हैं वह किस प्रकार की होती हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो माइकोप्लाज्मा की हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा लेडलेवी क्या होता है, एक प्रकार का जीवाणु होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, जब हम लोग कोशिका के परिमाप को पढ़ रहे थे कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था कि माइकोप्लाज्मा का होता है। इसकी यदि बात करें तो 0.2 माइक्रोमीटर होता है, नहीं म्यू होता है, म्यू होता है, माइक्रोमीटर होता है। इसकी एक और खासियत है, माइकोप्लाज्मा की एक और खासियत है कि यह ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है। यानी कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसा कोई जीव बताइए जो कि ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है, तो वह कौन से है, माइकोप्लाज्मा लेडलेवी। तो इस प्रकार से अगर कहें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका एकदम सूक्ष्म सिंपल टाइप की कोशिका होती है, यह प्राइमेटिव कोशिका है, यह पूर्ण विकसित कोशिकाएं नहीं होती हैं, तथा इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के यूकैरियोटिक कोशिका की तरह कोशिकांग नहीं पाया जाता है। सबसे बड़ी खासियत यह होता है कि इसके अंतर्गत सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है। यानी सत्य केंद्रक का मतलब क्या है कि जो केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत पाया जाता है वह केंद्रक कला में घिरा होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए पाया जाता है वह डीएनए कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहता है और वह कोशिका कला से घिरा हुआ नहीं होता है। तो इसीलिए हमने कहा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है बहुत ही सिंपल टाइप की होती है, अपूर्ण होती है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। अगर हम इसको चित्र बना करके देखें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की यदि हम चित्र बनाएं तो कोशिका का चित्र बनाने में आप लोग संकोच मत कीजिए, क्योंकि कोशिका अभी हम लोगों ने पहले अध्याय के अंतर्गत पढ़े थे, तो हम लोगों ने देखा था कि कोशिका विभिन्न आकृति की हो सकती है, विभिन्न आकृति की हो सकती है। यानी जो ज्यामिति के अनुसार जो आकृति होता है, गोल भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, चपटी भी हो सकती है, तमाम तरह के ज्यामितीय आकार की हो सकती है। इसीलिए इसको हाथ से ही बनाइए, स्केल से बनाने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी कुछ जीवाणुओं में तीसरे प्रकार का एक झिल्ली पाई जाती है, ये ग्लाइकोकाइलिस कहलाता है, ग्लाइकोकाइलिस। हम लोग जब कोशिका के आवरण की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत इन तीनों प्रकार की आवरण की चर्चा करेंगे। ग्लाइकोकाइलिस, कोशिका भित्ति, कुछ जीवाणुओं में कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, यानी तीनों प्रकार के यह कोशिका आवरण भी पाया जाता है, और ये है कोशिका कला या जीव द्रव्य कला भी कहा जाता है इसको। ये मीसोसोम है, मीसोसोम है। इसमें कभी कभी फ्लैजिला भी पाया जाता है, जिसको हिंदी में कशाभिका कहा जाता है, फ्लैजिला, फ्लैजिला, जिसको हिंदी में कशाभिका कहा जाता है, हिंदी में कशाभिका कहा जाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषी भी पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी। इसमें जो डीएनए होता है वह डीएनए है।
इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ये राइबोसोम है, राइबोसोम्स। इसमें प्लाज्मिड भी पाया जाता है, प्लाज्मिड भी पाया जाता है। कुछ कोशिकाओं में कुछ कोशिकाओं यानी कि कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीव में फ्रिम्बी भी पाया जाता है, फ्रिम्बी। इस प्रकार की एक संरचना होती है जिसको फ्रिम्बी कहा जाता है। यह चिपकने में मदद करता है, जबकि मीसोसोम गलत है, मीसोसोम यह श्वसन का काम करता है। जो कशाभिका होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक गति करने के लिए काम करता है, और इसमें फ्रिम्बी पिल्स होते हैं, इसको पिल्स कहा जाता है, जो कि प्रजनन के लिए काम करता है, प्रजनन के लिए काम करता है। यह एकदम, इसीलिए हमने कहा कि यह क्या होती है, यह एकदम सिंपल टाइप की कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका एकदम सिंपल टाइप की कोशिका होती है। यहीं से समझने का प्रयास कीजिए। इसके अंतर्गत ये कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य है। अब देखिए, इसमें प्रकाश संश्लेषी भी पाए जाते हैं। इसमें डीएनए पाए जा रहे हैं, लेकिन डीएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में कोशिका जो केंद्रक झिल्ली है, एक झिल्ली के अंतर्गत बंद नहीं है। दूसरे नंबर, इसमें कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जा रहा है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए, चाहे लवक की। इसमें प्रकाश संश्लेषी पाए जाते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषी पाए जाने के प्रकाश संश्लेषी कलाएं कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी कलाएं पाई जाती है, लेकिन लवक नहीं पाया जाता है। इसमें अंतर्द्रवी जालिका नहीं पाई जाती है। लाइसोसोम की बात किया जाए, सेंट्रोसोम की बात किया जाए, रिक्टिका की बात की जाए, यह तमाम तरह के जो कोशिकांग हैं, इसके अंतर्गत कुछ भी नहीं पाया जाता है। तो ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका। अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, यूकैरियोटिक कोशिका में पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। लेकिन अगर हम एक कोशिका का चित्र बनाएं, सपोज कीजिए हम जंतु कोशिका का चित्र बना रहे हैं, या पादप कोशिका का ही रख लेते हैं, पादप कोशिका। तो जब पादप कोशिका होगा तो कोशिका झिल्ली के साथ साथ में ये जो कोशिका झिल्ली है, यानी जीव द्रव्य कला भी कहा जाता है, कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है, कोशिका कला भी कहा जाता है, ये तीनों नाम से जाना जाता है, कोशिका कला। अगर पादप कोशिका है तो इसके अंतर्गत कोशिका भित्ति भी होगी, कोशिका भित्ति। उसके बाद इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। इसमें ये डीएनए पाए जाते हैं, डीएनए, सॉरी, ये केंद्रक कह लेते हैं। और केंद्रक के अंतर्गत निम्नलिखित चीजें पाई जाती हैं, कहा जाए तो डीएनए, उसके बाद केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य तथा क्रोमैटिन पदार्थ, ये केंद्रक कला है। इसके अंतर्गत अंतःद्रवी जालिका भी पाई जाती है। अंतःद्रवी जालिका, अंतर्द्रवी जालिका। अगर ये पादप कोशिका है तो इसमें रिक्तिकाएं भी पाई जाएंगी। हालांकि जंतु कोशिका में भी रिक्तिका पाया जाता है, लेकिन वह छोटी आकृति की होती है, जबकि अगर पादप कोशिका की बात किया जाए तो बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। और रिक्तिका के अंतर्गत क्या भरा होता है, तो रिक्तिका
रिक्तिका रस भरा होता है। यह अंतःद्रव्य जालिका है। इसके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात किया जाए, माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद यह जो अंतर्द्रव्य जालिका है यह दो प्रकार की पाई जाती है। हम लोग जब अंतर्द्रव्य जालिका को पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग चर्चा करेंगे। यह राइबोसोम भी पाए जाते हैं, राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। ये लाइसोसोम भी पाए जाते हैं, लाइसोसोम्स भी पाए जाते हैं, एक्सेट्रा। यानी कहने का अर्थ है कि यह जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और यह यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें तमाम तरह के हम लोग कोशिकांग को देख रहे थे। लवक भी पाया जाता है, ये पादप कोशिका है तो लवक भी पाया जाएगा, लवक भी पाया जाएगा। तो तमाम तरह की कोशिकांग हैं। कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जो कि कोशिका झिल्ली के अंतर्गत बंद हैं और कुछ कोशिका ऐसे हैं जो कि झिल्ली के अंतर्गत बंद नहीं है। ये यूकैरियोटिक की खासियत है, विशेषताएं हैं। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत किसी भी प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में के केंद्रक में क्या अंतर है, क्योंकि हमने कहा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत सत्य केंद्रक पाया जाता है। इसके अंतर्गत जो डीएनए है यह डीएनए बिखरी हुई अवस्था में है तथा इसका जो डीएनए होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए होता है वह हिस्टोन प्रोटीन से हम लोग जब केंद्रक को पढ़ेंगे तो केंद्रक का जब अध्ययन करेंगे तो हम बताएंगे कि वहां पर हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध नहीं होता है। जबकि अगर हम कहें कि यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक की कोशिका का जो केंद्रक डीएनए होता है वह डीएनए किससे संबद्ध होता है, हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध होता है, हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध होता है। तो अगर हम कहें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत क्या अंतर है, तो पहला अंतर देखिए यहां से कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु, नीले हरे शैवाल, विषाणु तथा माइकोप्लाज्मा लेड लेबी में पाए जाते हैं, जबकि शेष सभी पादप तथा जंतुओं में क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। पहला अंतर। अगर दूसरे अंतर की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका सामान्य प्रकृति की होती है, आध कोशिकाएं हैं, प्राइमिटिव हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, एक विकसित कोशिका होती है। अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत सत्य केंद्रक पाया जाता है। हम चौथे अंतर की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए होता है वह हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए होता है वह हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध होता है। हम नेक्स्ट अंतर की बात करें तो इसमें यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें जाए, चाहे लवक की बात किया जाए, चाहे अंतर्द्रव्य जालिका की बात किया जाए, चाहे ये रिक्तिका की बात किया जाए। तमाम तरह के जो कोशिकांग होते हैं वह प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं, जबकि अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, तमाम तरह के कोशिकांग पाए जाते हैं। अगर हम एक लास्ट अंतर की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वह पतली होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वह क्या होती है, मोटी होती है। तो इस तरह से हम कहें तो यह क्या है, इसमें डिफरेंट यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत
अंतर है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र है, जबकि ये यूकैरियोटिक कोशिका का चित्र है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, हम कोशिका को खोल करके देखने का प्रयास करते हैं कि कोशिका के अंतर्गत क्या पाया जाता है। तो दूसरा नंबर की इस कोशिका के संरचना के विषय में जो चार्ट हम बना रहे हैं उससे कई प्रकार के क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। हम इसको कहते हैं कोशिका संरचना। कोशिका संरचना। अब कोशिका संरचना को हम लोग इस ऐसे समझने का प्रयास करते हैं। यह कोशिका संरचना के अंतर्गत अगर ये एक कोशिका है तो यह क्या है, कोशिका का आवरण है, ये जो पार्ट्स है, और इसके जो अंदर की जो भी चीजें हैं उसको हम लोग जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। तो नंबर 1 ये कोशिका आवरण, कोशिका आवरण, और यह क्या होगा, यह होगा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कहने का अर्थ है कि यह केवल जो ऊपर का पार्ट्स है, यह एक गोल कोशिका है, और यह क्या है, कोशिका का आवरण है। वह कितने प्रकार का होता है, कोशिका कला, कोशिका झिल्ली, ग्लाइकोकाइलिस, यह चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन यह सामान्य रूप से कोशिका संरचना को हम लोग देख रहे हैं। तो कोशिका संरचना के अंतर्गत जो कोशिका का बाहरी भाग होता है वह क्या होता है, उसका आवरण होता है, और अंदर का संपूर्ण चीज क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। उसके बाद यह आवरण को हम लोग देख लेते हैं कितने प्रकार का हो सकता है। तो ग्लाइकोकाइलिस, ग्लाइकोकाइलिस। दूसरे की अगर बात करें तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अभी हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका को देख रहे थे तो उसके अंतर्गत चर्चा कर रहे थे। और ये है तीसरा है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसको कोशिका कला भी कहा जाता है या जीव द्रव्य कला भी कहा जाता है, जीव द्रव्य कला भी कहा जाता है, जीव द्रव्य कला भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग एक एक को बारी बारी से हम लोग पहले कोशिका संरचना को सारणी के अंतर्गत समझते हैं कि कोशिका संरचना के अंतर्गत यानी कोशिका के अंतर्गत क्या क्या चीजें पाई जाती है, और उसको हम लोग जो भी 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो यह है कोशिका का आवरण। जो यह जीव द्रव्य है, यह जीव द्रव्य को भी 2 भागों में बांटा गया है। हमने जो गोल एक कोशिका बनाया था, यह कोशिका के अंतर्गत हम लोगों ने कहा कि ये क्या है, कोशिका का आवरण है, और अंदर का जो भी चीज है वह क्या है, जीव द्रव्य है। अब इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में बांट रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं कि अभी हमने यूकैरियोटिक कोशिका को पढ़ाया था, उसके दौरान हम लोगों ने क्या पाया था कि एक केंद्रक होता है जो केंद्रक कला से घिरा होता है। तो यहां पर क्या हो गया, ये जीव द्रव्य के अंतर्गत ये जो भाग है यह कोशिकांग कहा जाता है, यह जो भाग है कोशिकांग कहा जाता है, और यह जो भाग है उसे हम लोग केंद्रक के नाम से जानते हैं। इस केंद्रक के अंतर्गत क्या क्या चीजें हो सकती है, तो नंबर 1 केंद्रक कला, केंद्रक कला। नंबर 2 केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। नंबर 3 क्रोमैटिन पदार्थ, क्रोमैटिन पदार्थ। नंबर 4 केंद्रिका, केंद्रिका, केंद्रिका। उसके बाद अब जब कोशिकांग की हम बात करें तो इसमें भी 2 प्रकार, कोशिकांग के अंतर्गत क्या क्या चीज पाए जाते हैं। कोशिकांग के अंतर्गत कोशिकांग, कोशिकांग के अंतर्गत अगर हम बात करें,
कोशिका द्रव्य इसको कहा जाता है, कोशिका द्रव्य, सॉरी, कोशिका द्रव्य। यानी कहने का अर्थ है कि जो यह कोशिका है, यह कोशिका का क्या है, बाह्य आवरण है, और इसके जो अंदर क्या पाया जा रहा है, ये केंद्रक पाया जा रहा है। तो ये चीजें क्या होगा, ये कोशिका द्रव्य से भरा हुआ है। अब इस कोशिका द्रव्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें पाई जाती है, केंद्रक को छोड़ दिया जाए, क्योंकि केंद्रक के लिए यहाँ पर क्या कर लिया गया है कि केंद्रक के अंतर्गत क्या क्या पाया जाएगा। तो केंद्रक कला से घिरा होगा, केंद्रक द्रव्य भरा होगा, उसमें जो द्रव्य भरा होगा केंद्रक के अंतर्गत, उसको हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव्य कहेंगे। उसके अंतर्गत क्रोमेटिन पदार्थ होगा, क्रोमेटिन पदार्थ होगा, उसके अंतर्गत क्या होगा, एक केंद्रिका होगी, केंद्रिका होगी। लेकिन इसको छोड़ करके जो शेष बाहर की चीजें हैं, जो बाहर की चीजें हैं, ये से यहां तक, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहेंगे। इस कोशिका द्रव्य के अंतर्गत दो तरह की चीजें होती हैं। क्या क्या होता है, तो नंबर 1 संचित पदार्थ होता है, संचित नहीं, अपशिष्ट पदार्थ इसको कहते हैं, सॉरी, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। और दूसरा क्या चीज होता है, तो कोशिकांग होता है, कोशिकांग होता है। कोशिकांग के अंतर्गत 3 प्रकार के कोशिकांग होते हैं, 3 प्रकार के कोशिकांग होते हैं। दोहरी कला युक्त कोशिकांग, यानी कुछ कोशिकांग ऐसे होंगे जो दोहरे कला के अंतर्गत बंद होंगे, और कुछ कोशिकांग ऐसे होंगे जो एक कला के अंतर्गत बंद होगा, और कुछ कोशिकांग ऐसे होंगे जो कि कला रहित होगा। तो दोहरी कला युक्त, इसको बोलते हैं दोहरी कला युक्त कोशिकांग। दूसरा एकल कला युक्त कोशिकांग, कला युक्त कोशिकांग। तथा ये तीसरा जो होगा कला रहित, कला रहित कोशिकांग, कला रहित कोशिकांग। अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत क्या आएंगे, तो अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत आएगा नंबर 1 उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ। नंबर 2 अप संचित पदार्थ, संचित पदार्थ। और एक और होता है तीसरा स्रावित पदार्थ, स्रावित पदार्थ, स्रावित पदार्थ। अब दोहरी कला युक्त कोशिकांग, तो यहां से ध्यान रखिए, दोहरी कला युक्त कोशिकांग कौन कौन सी होती हैं, तो नंबर 1 लवक, लवक, और नंबर 2 माइटोकांड्रिया। यह क्या है, दोहरी कला युक्त कोशिकांग है। अब इस चीज को एकल कला युक्त कोशिकांग की यदि बात करें तो हम ऊपर लिखने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि ये कैमरे की नजर में ना आए, तो हम यहां पर लिखते हैं एकल कला युक्त कोशिकांग, एकल कला युक्त कोशिकांग, कोशिकांग। वास्तव में ये यहीं पर होना चाहिए, लेकिन यहां पर जगह ना होने के कारण यहां पर लिख रहे हैं। जैसे अंतर्द्रवी जालिका, अंतर्द्रवी जालिका, रिक्तिका, रिक्तिका, उसके बाद है गाल्जिकाय, गॉल्जिकाय, काय, चौथा है लाइसोसोम, लाइसोसोम्स, और पांचवा है माइक्रोबॉडीज हैं, माइक्रो बॉडीज हैं, माइक्रो बॉडीज हैं।
यानी एकल कला युक्त कोशिकांग की बात किया जाए कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जो कोशिकांग होते हैं वह कुछ कोशिकांग कैसे हो सकते हैं, दोहरी कला युक्त कोशिकांग हो सकते हैं, कुछ एकल कला युक्त कोशिकांग हो सकते हैं और कुछ कला रहित कोशिकांग हो सकते हैं। दोहरी कला युक्त कोशिकांग की बात किया जाए तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद अगर एकल कला युक्त कोशिकांग की बात किया जाए तो अंतर्द्रव्यी जालिका, रिक्तिका, गाल्जिकाएं, लाइसोसोम और माइक्रोबॉडीज। अगर हम बात करें कि कला रहित कोशिकांग यानी यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत कुछ कोशिकांग ऐसे भी पाए जाते हैं जिनके बाहर कोई कला नहीं होती है, कोई झिल्ली नहीं होती है। तो कला रहित कोशिकांग को यहां पर लाते हैं, कला युक्त कोशिकांग, कला रहित कोशिकांग। अब इसके अंतर्गत नंबर 1 की बात करें तो जैसे हम बात करते हैं कि कला रहित कोशिकांग, राइबोसोम्स। एक चीज से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिका में अंतर बता रहे थे वहां पर यह बताना भूल गए थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जो राइबोसोम्स होते हैं वह 70S प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जो राइबोसोम होते हैं वह 70S तथा 80S प्रकार, दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि वहां पर जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंतर्गत जो हम अंतर बता रहे थे तो वहां पर बताना भूल गए थे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वह राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। क्यों होता है? जब हम लोग राइबोसोम्स पढ़ेंगे तो राइबोसोम जब पढ़ेंगे तो उस दौरान इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जो राइबोसोम्स होते हैं वह 70S तथा 80S दोनों प्रकार के होते हैं। राइबोसोम्स की बात करें चाहे सेंट्रोसोम्स की बात करें, सेंट्रोसोम्स की बात करें, एक और होता है तीसरा, ये न्यूक्लियोल्स की बात करें। तो इस तरह से हमारा ये जो कोशिका की संरचना है तो कोशिका की संरचना यहां से क्या चालू होता है, कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना में क्या क्या चीज पाया जाता है तो कोशिका की संरचना की यदि बात करें तो यह एक कोशिका है। यह कोशिका का जो बाहरी भाग है, यह बाहरी भाग, इसको हम लोग कोशिका आवरण के नाम से जानते हैं। यहां पर कोशिका आवरण हमने लिखा है, इसे कोशिका आवरण कहते हैं। और अंदर का जितना भी पार्ट्स है, जो भी चीजें हैं इसके अंदर कोशिका के अंतर्गत, संपूर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। उसके बाद जब जीव द्रव्य को हम लोग पुनः बांटते हैं तो हम लोग पाते हैं कि कोशिका के सेंटर में, जैसे कि हम लोगों ने अभी यूकैरियोटिक कोशिका को हम लोग अध्ययन करते सेंटर में यानी केंद्र में क्या पाई जाती है, केंद्रक पाया जाता है। और इस केंद्रक के बाद जितने भी चीजें पाई जाती हैं, केंद्रक के बाद ये जितने भी चीज है ये इस पार्ट्स के अंतर्गत, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस कोशिका द्रव्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें पाई जा सकती हैं तो इस कोशिका द्रव्य के अंतर्गत कोशिकांग पाए जा सकते हैं तथा अपशिष्ट पदार्थ पाया जाता है। कोशिकांग के अंतर्गत क्या क्या चीजें पाई जा सकती हैं तो कोशिकांग के अंतर्गत कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कि दोहरी कला में बंद होती हैं, यानी जो यह कोशिका कला है तो वह दोहरी कला में बंद होंगी। कुछ कोशिकांग ऐसे होंगे जो कि एकल कला में बंद होंगी, जबकि कुछ कोशिकांग ऐसे होंगे जो कला में बंद नहीं होंगे, कला रहित होंगे। अब उनके नाम यहीं से याद कर लीजिए कि जो दोहरी कला युक्त कोशिकांग होते हैं उनके अंतर्गत केवल 2 होते हैं, लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया। 2 ही ऐसे होते हैं जो दोहरी कला युक्त कोशिकांग होते हैं, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया।
इसको माइटोकांड्रिया का एक हिंदी नाम है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका, इसको याद रखिएगा, कभी कभी माइटोकांड्रिया की जगह पे सूत्रकणिका दे देता है, तो इसको याद रखिएगा। तो दो ही ऐसे कोशिकांग हैं जो कि दोहरी कला में बंद हैं, लवक और माइटोकांड्रिया। उसके बाद जो शेष जितने हैं, यानी सॉरी, एकल कला युक्त कोशिकांग, अगर एकल कला युक्त कोशिकांग की बात करें तो एकल कला युक्त कोशिकांग को यहां पर हमने लिख दिया है, क्योंकि हो सकता है कि नीचे दिखाई न दे। तो यह क्या है? अंतर्द्रवी जालिका है, रिक्तिका है, गाल्जिका है, लाइसोसोम है और माइक्रोबॉडीज हैं। यह क्या हैं? यह सब के सब एकल कला युक्त कोशिकांग हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो कला रहित होते हैं, यानी कि उनके बाहर कोई कला नहीं होती है, और उसके अंतर्गत जो राइबोसोम होते हैं वह क्या होते हैं? वह कला रहित होते हैं। सेंट्रोसोम होता है, वह क्या होते हैं? वह भी कला रहित होता है। न्यूक्लियोल्स जो होते हैं वह भी क्या होते हैं? वह भी कला रहित होते हैं। तो यहाँ से कई प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि निम्न में से कौन सा दोहरी कला युक्त कोशिकांग है? तो हम लोग जानते हैं कि लवक और माइटोकांड्रिया है, जिसको हम लोग सूत्रकणिका के भी नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर कि अगर हम कहें कि इनमें से कौन से एकल कला युक्त कोशिकांग है, तो हम लोग यहां पर सब चीजें, पांचों चीजें दिया गया है कि अंतर्द्रवी जालिका क्या है? वह भी एकल कला युक्त कोशिकांग है। रिक्तिका है, वह भी एकल कला युक्त कोशिकांग है। गाल्जी का है, वह भी एकल कला युक्त कोशिकांग है। लाइसोसोम है, वह भी एकल कला युक्त कोशिकांग है। और कुछ माइक्रोबॉडीज होती हैं, वह भी क्या होती हैं? एकल कला युक्त कोशिकांग होती हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कला रहित, यानी निम्न में से, या हम कहें कि अगर कहेगा कि एकल कला युक्त कोशिकांग कौन है, तो उसमें जो ऑप्शन बनाएगा, ऑप्शन किसको बनाएगा? या तो दोहरी कला युक्त कोशिकांग को बनाएगा या फिर कला रहित कोशिकांग को बनाएगा। और हम जानते हैं कि राइबोसोम्स होते हैं, वह क्या होते हैं? वह कला रहित होते हैं। सेंट्रोसोम होते हैं, वह भी क्या होते हैं? कला रहित होते हैं। और न्यूक्लियोल्स होते हैं, वह भी कला रहित होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको बारी बारी से सब कुछ अध्ययन करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा 9th क्लास के अंतर्गत, ये 9th क्लास के अंतर्गत है, तो हम लोग उसी चीज को पढ़ने का प्रयास करेंगे जो कि 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। जैसे अगर लवक की बात किया जाए तो लवक हम लोग पढ़ेंगे, माइटोकांड्रिया को पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से आवरण की अगर बात करें तो ग्लाइकोकाइलिस के विषय में चर्चा हम लोग कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। ग्लाइकोकाइलिस सिंपल चीजें हैं, क्योंकि इसको या तो स्लाइम परत बोला जाता है, स्लाइम परत बोला जाता है, या फिर कैप्सूल बोला जाता है। कब स्लाइम परत बोला जाता है, कब कैप्सूल बोला जाता है, इसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ये कोशिका भित्ति है, जो पादप कोशिका होती है। पादप कोशिका के में क्या होता है? यह कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका कला, प्रत्येक प्रकार की जितनी भी कोशिकाएं होंगी सबके सब में कोशिका कला पाया जाएगा। हो सकता है कि कोशिका भित्ति ना हो सकता है कि ग्लाइकोकाइलिस ना हो, लेकिन कोशिका कला, प्रत्येक प्रकार की कोशिका में कोशिका कला पाई जाएगी। एक चीज और बताना हम भूल गए थे, यहीं पर बता देते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, यानी कि कोशिका को हम लोग देखें तो उसके अंतर्गत दो प्रकार के कोशिका को देखें, प्रोकैरियोटिक और दूसरा देखें हम लोगों ने यूकैरियोटिक। अब यहीं से हम स्पष्ट कर देते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है चाहे यूकैरियोटिक कोशिका है, कोई भी जीव होगा उसमें या तो यूकैरियोटिक या तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी, या तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी या फिर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। एक ही जीव के अंतर्गत दोनों ही प्रकार की कोशिका नहीं पाई जाएगी। यानी कोशिका का हम लोगों ने देखा कि प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। जो भी जीव है उसकी शरीर की जो संरचना हुआ है, उसकी संरचना में या तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी या फिर यूकैरियोटिक कोशिका होगी। एक ही जीव में दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं कभी नहीं हो सकती हैं। यानी एक प्रकार के जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका भी हो और यूकैरियोटिक कोशिका भी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं, यानी कि जो
अगला जो हम लोग क्लास प्रारंभ करेंगे उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कोशिका आवरण को देखेंगे, उसके बाद दोहरी कला युक्त कोशिका, उसके बाद जीव द्रव्य को देखेंगे और तत्पश्चात हम लोग 9th क्लास के दृष्टिकोण से हम लोगों को देखना है तो जीव द्रव्य को देखेंगे और जीव द्रव्य के बाद लवक और माइटोकांड्रिया को देखेंगे। और अगर दोहरी कला युक्त कोशिकांग की बात करें तो उसमें अंतर्द्रव्य जालिका, रिक्तिका, गोल्जिकाय और लाइसोसोम के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाएगा। उसके बाद राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम के विषय में चर्चा करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो चर्चा करते हैं कोशिका के आवरण जिसके अंतर्गत ग्लाइकोकैलिस होता है, कोशिका भित्ति होती है तथा कोशिका कला होता है। थैंक यू।